अपने दोस्त पे किए हुए सारे एहसान बता सकता है। उस दिन 100 रुपए का मैंने तेरा पेट्रोल भराया था, उस दिन 50 रुपए की चाय जो है वो मैंने पैसे किए। क्यों याद रहा? क्योंकि एफर्ट्स डाले थे दोस्त। जहां लाइफ में एफर्ट्स डालोगे वो चीज याद रहेगी। मैंने यहाँ पे एफर्ट्स डाला था, और जैसे ही आपने एफर्ट्स डालेंगे आपको चीज याद रहेगी। इसलिए वो लिख लिख के याद करते हैं, क्योंकि आप एफर्ट्स डालोगे। जब आप एफर्ट्स डालोगे वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, फॉर श्योर है। इसलिए एफर्ट्स डालें। कोई भी चीज होती है हमारे साथ में, जैसे सर लैंग्वेज में इश्यू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये होगा। क्यों? आपको तो एग्जैक्ट मीनिंग पता चल सकता है ना। आपको तो पास में डिक्शनरी है, आपके पास में एआई डिवाइसेस है, आप तो सिर्फ हे सिरी बोल दो, ओके गूगल बोल दो, तो ही वो मतलब बता देगा। क्या ही इश्यू है? लेकिन हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जाते, हम मन से। क्यों? याद कैसे रहेगा? आप जब एफर्ट डालोगे, आप हाथों हाथ डिक्शनरी खोलिए, आप हाथों हाथ उसका मीनिंग पता करिए, आपको वो चीज याद रहेगी, क्योंकि एफर्ट डालें। प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, अनलर्न द यूजलेस, टेकिंग इंटरेस्ट, कनेक्शन। कनेक्शन साहब, आपने ये बात उठाई ना कि कैसे चीजें याद रहे। हमारे क्या है, इनकम टैक्स पढ़ाते हैं बॉस, उसमें धाराएं होती। अब वो धाराएं हम लोग कैसे लर्न करते हैं? वो धाराएं लर्न करने के लिए इधर 37 जो है वो जनरल एक्सपेंसेस की बात बिजनेस प्रोफेशन हेड में करता है, इधर 57 बात करता है अदर सोर्सेज के अंदर। 7 एक कनेक्शन डेवलप किया। सर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करें? 730 दिन और 7 साल, 7 यहां पे भी कॉमन आ रहा है। हम लोग ऐसे लर्न करते हैं कि यार इस तरह से हम आकलन कर सकते हैं। 7 साल में 730 दिन अगर वो भारत में था तो भारत का साधारण निवासी। कनेक्शन, ये सेशन कैसे, अगर किसी को नाम भी याद नहीं रहेगा तो वो कनेक्शन कैसे डेवलप करेगा? विजुअलाइजेशन। तो वो पीली शर्ट वाले सर कुछ तो बोल, कनेक्शन। आप कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, वो कनेक्शन आपको याद दिला देता है असल में क्या है। तो ये कनेक्शन कैसे? या तो कोई केस स्टडी पढ़े, उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर केस हुआ हो, उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर घटना हुई हो, या उस पर्टिकुलर घटना की बात करें, या फिर उसका एक्रोनिम बनाते हैं कुछ लोग, है ना, ए फॉर दिस, बी फॉर दिस, सी फॉर दिस। एक्रोनिम से याद रहता है। कार सिखाते तो अभी भी वही एक्रोनिम है, ए से एक्सीलरेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच, ए बी सी। हमें क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन डेवलप कर लेता है, ए बी सी। वो बचपन से याद है, बचपन से याद है। चलो एक सवाल पूछते हैं। खुशी, आप है ना, 3rd ईयर की स्टूडेंट है। एक छोटा सा सवाल, डेप्रिशिएशन अपन एसएलएम बेसिस पे लगाते हैं, उसमें क्या चीज माइनस की जाती है? एसएलएम बेसिस पे जब काउंटिंग करते हैं तब क्या चीज माइनस की जाती है एसएलएम बेसिस में डेप्रिशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए? नहीं। खुशी, सवाल नंबर 2, ए फॉर स्मृति, बी फॉर विशाल, सी फॉर नर्सरी पहले की थी या 2nd ईयर? नर्सरी। 15 साल पहले नर्सरी का किया हुआ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट आज तक याद है। कितने नए शब्द पढ़ लिए? ए से आपने दुनिया भर की नई चीजें पढ़ ली है, लेकिन ए फॉर एप्पल ही मुंह से निकल रहा है। क्यों? और अभी मैं पूछूं 10वीं क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, उसका क्या मतलब है? वो नहीं याद आएगा। H2SO4 किसका फॉर्मूला, ये याद नहीं आएगा। वो तो बाद में पढ़ा ना दोस्त। क्यों? क्योंकि सर रिपीटेशन, प्रैक्टिस वो नहीं की है। ए फॉर एप्पल की प्रैक्टिस मैडम कितनी बार कराई? बार बार रिवाइज कराया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लिख के लाना, ये करना। जब प्रैक्टिस करते तो चीजें याद रहती है। रिवाइज करते रहे कि रेसिडुअल वैल्यू लेस करेंगे एसएलएम बेसिस पे तो जाकर के हम डेप्रिशिएशन निकाल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे ऐसे केस में भी। तो ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को बार बार रिवाइज करना होगा तो मेमोरी अच्छी रहेगी। तो बौद्धिक विकास में 4 चीजें हमने देखी। क्या? इनपुट यानी दोस्ती कैसे करें, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप ले। दूसरा हमने देखा आउटपुट एज वेल एज प्रोसेसिंग के लिए प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोरेज, मेमोरी कैसे बूस्टअप करें। बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन बेसिक बात कर ली। क्या सिर्फ यही बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है? नहीं। सोच यानी थिंकिंग, और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है। नॉलेज तो शायद बम बनाने वाले को भी बहुत अच्छी है, तभी तो उसको मालूम है रिएक्शन होगा, फटेगा, इन सब कुछ होगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही। हाँ, और वही अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस वाले को भी है, उसको मालूम है कि ये टरबाइन को हिलाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये बॉम्ब वाले को भी पता था, लेकिन यूज कैसे करा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम नेगेटिव सोचते हैं बहुत सी चीजों में और फिर वो नेगेटिव होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रोंडा बर्न एक द सीक्रेट करके किताब लिखी एक लेडी ने, वो यही बोलती है आप नेगेटिव सोचेंगे, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला, आप जैसा सोचेंगे, आपने नेगेटिव सोचा नेगेटिव होगा।
ऐसा कैसे सर? ऐसा समझते हैं, दोनों दोस्त पास में बैठे हुए हैं, एक दोस्त को लगा यार ये बहुत ज्यादा ही होशियारी मारा, ये बहुत ज्यादा ही मेरे को डोमिनेट कर रहा है, वो बैग भी पास में उसकी टेबल पे रख देगा, अच्छा कंधा भी ये रख दिया, अच्छा मेरे को डोमिनेट करने की, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे हम इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, और इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमारा रिएक्शन भी वैसा होगा, और जब हमारा रिएक्शन नेगेटिव होगा तो वो वाकई में वही चीज होगी। आपको लग गया यार ये सर मेरे साथ में जो है वो जानबूझ के मेरे को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, आप फिर नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, फिर वो नेगेटिविटी सर को लगेगी, सर वापस से गुस्सा करेंगे, और अल्टीमेटली वो जो आप सोच रहे हैं वही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रभाव है एक्शन और रिएक्शन का। लाइफ में एक बेसिक रूल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जाता था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लाइफ में ऐसा नहीं है, लाइफ में थोड़ा सा चेंज है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड सेम रिएक्शन। मैं किसी के साथ नेगेटिव करेगा वो भी वापस नेगेटिव ही सोचेगा, वो पॉजिटिव नहीं सोचेगा भाई साहब। रेयरेस्ट केस है कि दूसरा गाल आगे करना है पॉसिबल, दूसरा हाथ आगे कर देगा, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी। नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी प्रमोट्स नेगेटिविटी, तो बेटर है इस लूप को कैसे हम लोग, इस विशियस सर्कल को कैसे कम करें, उस नेगेटिविटी को ब्रेक कर दें। सर कैसे कर सकते हैं? ये बात उठ रही है, ये तीसरे डायमेंशन की तरफ लेके जा रही है। बौद्धिक विकास के बाद में आता है तीसरा डायमेंशन, इमोशनल डेवलपमेंट, भावुकता का विकास। वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। क्यों? क्योंकि अच्छा इमोशनल होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? दोनों। अच्छा ये दोनों कैसे दोस्त? कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन के हिसाब से, हाँ ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है कि सर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है लॉ के अंदर चेंज, कंडीशनल डाल दिया। प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस पे प्रिस्क्राइब्ड काम करें, अरे एग्जैक्ट बताओ ना, अच्छा या बुरा? सिचुएशनल, कंडीशनल, पर्सन टू पर्सन, ऐसा तो नहीं। व्हाट डू यू थिंक? भावुक होना अच्छी बात या बुरी बात? कैसे अच्छा? एक्सट्रीमिटीज, एंड हाउ यू विल डिटरमाइन एक्सट्रीमिटीज? वेयर टू डिटरमाइन एक्सट्रीमिटीज? कैसे डिटरमाइन करे? अति हो गई है, अति सर्वत्र वर्ज्यते है, ऐसा एक कहावत है। रिएक्शन, अच्छा सामने वाले की रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। मैंने डांट लगाई, एक आदमी जो है मोटिवेट हो गया, दूसरा आदमी जो है वो चिढ़ गया, उसने मेरा गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया, मैं गलत कर रहा हूं डांट लगा के? बताओ। दूसरे ने मेरे को लाके गिफ्ट दे दिया, फिर सही कर रहा हूं। रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। पढ़ाते तो टीचर सबको ही है, एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है तो टीचर खराब पढ़ा रहे? सोचो, या पढ़ाना ही बंद कर दे। प्रॉब्लम कभी भी इमोशनल होना थी ही नहीं, ये तो हमारा फीचर है यार। मेरे मोबाइल में इंटरनेट चलता है, सब आपके भी चलता होगा, आपने भी प्लान ले रखा है, ये फीचर है बॉस, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मैं उसका यूज कर रहा हूं या मिसयूज कर रहा हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं या उससे कुछ लाभ ले रहा हूं, कुछ नॉलेज ले रहा हूं। तो इमोशनल होना कभी प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन है भाई। इस एसी से हंसने की आवाज आए, इस पंखे से आंसू टपकने लग जाए, ये कैमरा हा हा करे, डराए आपको, आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या ऐसे? आप लगे कौन सी सर क्या दिखा रहे हो आप हम लोगों, इंसीडियस कोई खतरनाक भूता मूवी दिखा रहे, क्या दिखा रहे? सोचो, क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, इंसान से एक्सपेक्ट करते। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, इकलौते इंसान के पास पावर है। क्या पावर है उसके पास? एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, एक फीचर है, इमोशन रखने की और उसको एक्सप्रेस करने की। तो प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सर? इमोशनल फुलिशनेस, इमोशनल इम्बैलेंस, प्रॉब्लम ये है। इमोशनल फुलिशनेस, लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं, हम बने जा रहे हैं, हम अति मूर्ख हो रहे हैं, अति विश्वास करके विश्वासघात के शिकार हो रहे हैं, या फिर हम ओवरली, अब ओवरली कैसे मैं आता हूं उस चीज के ऊपर भी, हमें कौन सा इमोशन रखना है हमें ये नहीं पता, हमें कहां पे इमोशन प्रस्तुत करना है हमें ये नहीं पता, हमें किस पर इमोशन प्रस्तुत करना है वो नहीं पता, और कितनी क्वांटिटी में करना है वो नहीं पता। ये इमोशनल इंबैलेंस है। मैंने 4 शब्द बोले, ध्यान देना इसके ऊपर। कौन सा इमोशन? हमेशा प्यार से बात बन जाती है क्या? छोटे भाई बहनों पे करके देख लो, बच्चे पे करके देख। हमेशा गुस्से से बात बन जाती है क्या? परिवार वाले पे कभी मत करते ना, पेरेंट्स के साथ। कौन सा इमोशन? कहां पर? मेरा एक दोस्त गजब सेंस ऑफ ह्यूमर है, गजब बढ़िया कॉमेडी, कभी भी किसी मोमेंट के ऊपर कॉमेडी कर देता है। हम दोनों क्या है, किसी के दाह संस्कार में चले गए, अब वो कपिल शर्मा के जोक्स पास कर रहा है, भुट्टे लेके आ गया सर, अमेरिकन भुट्टे है, और उस पर चिता पे सेक रहा है, पागल आदमी है, निकालो उसको बाहर। कहां पर? कौन सा इमोशन? कहां पर?
किस पर? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। गुस्सा दोस्त पे आ रहा है, निकाल घर वालों पे रहे। गुस्सा घर वालों पे आ रहा है, निकाल दोस्त पे रहे। एक दोस्त पे आ रहा है, दूसरे दोस्त पे निकाल रहे। एक रिलेशन खराब था, दूसरा भी खराब कर दिया। सो इशू क्या है? इमोशनल होना नहीं। किस पर इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा इमोशन और प्रॉब्लम है। खुश होना भी तो इमोशन है, तो इमोशनल होना प्रॉब्लम नहीं है। चौथी चीज, कितनी क्वांटिटी में? एक स्टूडेंट लेट आया, मैं इसको 10 बातें सुना दी, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, और मैंने कहा निकल जाओ क्लास से बाहर, आने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे स्टूडेंट कभी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। वो डिप्रेस हो गया, डिप्रेस होकर के उसने कुछ हादसा कर दिया, फिर मेरी गलती। इमोशन, अरे आप देखो, आपको गुस्सा आता है, आप कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हो, और मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा। आप भावुक हो गए, आप इमोशनल हो गए, आप दुखी हो गए, बेसिकली आप दुखी हो गए, आप अपने सारे सीक्रेट बता दिए। अब फिर वो दूसरा दोस्त मजे ले रहा, अच्छा बताओ क्या, स्क्रीनशॉट भेजू क्या? ये फैक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कितनी क्वांटिटी में आपने उस पर फोकस नहीं किया, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, आपने उस पर फोकस नहीं किया। सर